जय माता की। देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा का समय आ गया है। 30 मार्च 2025 को कलश स्थापना की जाएगी। इस बार माता का आगमन जो हो रहा है वो हाथी पर सवार होकर होगा और इस बार 30 मार्च से लेकर 7 अप्रैल तक माँ जगदम्बे की पूजा की जाएगी। माँ के नवरात्रों की तैयारी शुरू हो चुकी हैं। मंदिरों में, घर में लोग साफ सफाई, रंग रोगन कर रहे हैं क्योंकि माँ का आगमन होने वाला है। 30 मार्च को कलश की स्थापना की जाएगी। इसका जो शुभ मुहूर्त है वो है 30 मार्च 2025 सुबह 6:13 से लेकर 10:22 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। माँ की श्रद्धा के साथ 9 दिनों तक आप पूजा करते हैं तो आपको बहुत फल मिलेगा इसका। ऐसा करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है, मानसिक सुकून मिलता है। यह पर्व शरीर और आत्मा की शुद्धि का पर्व होता है। इस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और उसके बाद पूजा स्थान की सफाई करें। इससे न केवल शारीरिक शुद्धता बनी रहती है बल्कि मानसिक शुद्धता भी मिलती है। पूजा स्थल को शुद्ध करने के बाद गंगा जल का छिड़काव करें। ये स्थान को शुद्ध करने के साथ साथ वातावरण सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। देवी माँ को लाल चुनरी और लाल पुष्प अर्पित करें। लाल रंग देवी शक्ति का प्रतीक है और इस दौरान यह रंग शुभ माना जाता है। आप चना, खीर, नारियल, बताशे, लौंग इसका आप प्रसाद अर्पित कर सकते हैं। माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से यह समय बहुत लाभकारी होता है। पूजा के दौरान दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इनका पाठ करने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और संकटों से मुक्ति मिलती है। पूजा के अंत में आप माँ दुर्गा से अपनी गलतियों की क्षमा मांगें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। यह प्रार्थना पूजा का अहम हिस्सा होता है। उसके बाद आप माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। इससे जीवन में सुख शांति बनी रहती है। माँ दुर्गा का जो मंत्र है वो है ओम ह्रीं हूं दुर्गाय नमः। यह आप ऐसे भी बोल सकते हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। और दूसरा एक और मंत्र आपको बताती हूँ। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अगर आप ये मंत्र 108 बार बोलते हैं माँ के जोत के आगे तो आपको बहुत फल की प्राप्ति होगी। माँ आप पर प्रसन्न होगी और आपको ढेरों आशीर्वाद प्राप्त होंगे। जब आप कलश की स्थापना करें तो सबसे पहले आप एक चौकी ले लें, उस पर लाल कपड़ा बिछा लें और अक्षत से आप अष्टदल बनाएं। माँ दुर्गा की प्रतिमा उस पर विराजमान करें। उसके बाद कलश में पानी भर लें, उसके और थोड़ा सा गंगा जल डाल दें। सिक्का, रोली, हल्दी की गांठ, दूर्वा, सुपारी डालकर कलश की स्थापना करें। कलश में 5 आम के पत्ते रखकर उसे ढक दें। ऊपर से नारियल में कलावा बांध कर रख दें। और खेतरी बीजने के लिए आप एक पात्र ले लें मिट्टी का, उसके ऊपर आप 7 अनाज के दाने डालें। 7 तरह के आप उसे बो दें उसके अंदर और उसे भी आप चौकी पर रख दें। और अंत में दीप जलाकर गणपति की, माता जी की, नवग्रहों की आवाहन करें और फिर विधि विधान से देवी की पूजा करें। आप अगर अखंड दिया जलाना चाहते हैं तो आप 9 दिन तक दिया जलाएं और ये दिया घी से आप जलाएं। लेकिन आप ये देख लें, अगर आप 9 दिन तक इसको अखंड दिया जलाते हैं तो आपको माता को अकेले छोड़कर नहीं जाना। घर में कोई ना कोई अवश्य हो और आप माता को दोनों टाइम भोग लगाएं और माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। नवरात्रि के आखिरी दिन कन्या पूजन का महत्व होता है क्योंकि कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। साथ ही देवी लक्ष्मी का भी स्वरूप मानी जाती हैं कन्याएं। ये अनुष्ठान आमतौर पर अष्टमी या नवमी तिथि पर किया जाता है, लेकिन कुछ लोग इसे नवरात्र के अन्य दिनों पर भी करते हैं। इस दिन कन्याओं को
घर बुलाकर उनका स्वागत करें। इसके बाद उनके पैर धोकर उन्हें आसन पर बिठाएं। फिर कलावा पवित्र धागा माथे पर लाल कुमकुम लगाएं। उसके बाद पूड़ी, काले चने, नारियल और हलवे का भोग उनको लगाएं। उसके बाद उनके पैर को छूकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। आप उनको उपहार में चुंदी, लाल चूड़ियाँ या कोई भी उनकी ज़रूरत की चीज़ आप दे सकते हैं। इस तरह से आप पूरे 9 दिन सात्विक भोजन करें और माँ की जोत जलाएं। उसके बाद माँ का जो भी आप पाठ करना चाहते हैं पाठ करें, मंत्र करें। ऐसा करने से आपके घर पर पूरे साल माँ की असीम कृपा बरसती रहेगी। माता रानी से जो भी सच्चे दिल से कुछ भी मांगता है, माँ उसको अवश्य देती है और उसकी सभी सुख सुविधाओं का ध्यान रखती है। इसलिए आप माँ का आगमन खुशियों के साथ करें, प्रसन्नता के साथ करें। जय माता की। बोल सच्चे दरबार की जय।